नमस्ते जी। मैं सुमित और आज अपन बात करनी है सीपीएलओ का नेटवर्किंग टॉपिक है जो किसी के 15 नंबर का होगा और किसी में 11 नंबर का होगा, तो वो टॉपिक देख लियो आप। जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डाटा को लेन देन हो, उसके दो सिस्टम ने आपस में जोड़ने के अलावा नेटवर्किंग के अलावा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के हुए भाई कंप्यूटर के अंदर ये आवे है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुई ना, वो लैन मैन वैन मु एक की फुल फॉर्म पूछ रखी। तो लैन के हुए लोकल एरिया नेटवर्क हुए, मैन हुए मेट्रोपोलिटियन आउर एरिया नेटवर्क। केबल टीवी को इस्तेमाल हुआ है मैन के अंदर, ध्यान रखो केबल टीवी को इस्तेमाल किया हुआ है मैन के अंदर। फिर आ वैन, वैन के अंदर क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क हुआ है जो मतलब पूरे देश के अंदर जो अपना नेट चलना लग रही नहीं इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हुआ। एक हुआ कैन, कैन को मतलब हुआ कैंपस एरिया नेटवर्क। अपना एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेट चलना लग रही नहीं वो एक कैंपस के अंदर मान लो कि कैंपस ही है वो, एक कैंपस के अंदर नेट चलना लग रही तो उसने क्या कहूँगा कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन के हुए तीन, लैन मैन वैन। फिर आवे कैंपस एरिया नेटवर्क, पी हुए PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन कार्ड डालो, पैन ना समझ लियो इसने। पर्सनल एरिया नेटवर्क अलग हुआ है, 1 को लेके 10 मीटर तक ब्लूटूथ जिस तरह वो अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आवे। फिर क्या हुआ इसमें मेन चीज देखो, लैन मैन वैन में डिफरेंस क्यों है। लैन क्यों है, लैन हुए किसी एक स्थान के लिए, मैन हुए एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए, और वैन हुए पूरे विश्व को जोड़ने के लिए नेटवर्क को वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आवे 1 से 5 किलोमीटर तक फैला नेटवर्क। 1 नु लेके 5 किलोमीटर कई हम दे रखे, 1 को 10 किलोमीटर, तो 1 को 10-15 किलोमीटर तक मान लियो लैन आओगो। फिर 15 ऊपर होगो नहीं वो मान लियो मैन आओगो, मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। वैन आओगो कोई लिमिट को नहीं हो इसके अंदर, 5 से 20 है नहीं इसमें, तो 15 से ऊपर भी मांस को कई कई बुका में अलग दे रखे। तो मैं तो प्रीति मैडम की क्लास लगाई है भाई जो एग्जामपुर पे, उसका नोट्स बना रखे था खातर, तो ये कर लियो थाने, बड़े क्लास लगाने की जरूरत को नहीं, एक ही वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक करा दूंगा, देख लो। मैराथन समझ लो अपनी सीपीएल होगी एक। इथरनेट, इथरनेट जो तारों से बना होता है उसे इथरनेट कहते हैं। जो इसमें लैन थी, लैन की जरूरत किस में हुआ है, लैन की जरूरत हुआ है मैन के अंदर। एक हुआ तारों या विदाउट तारों में, तार की भी जरूरत हुआ है और विदाउट तार भी हो उसका, जिस तरह वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी कही उसने वो वैन में काम आवे। फिर से यार कंफ्यूजिंग वर्ड कौन सा है, इंट्रानेट। यो के इंट्रानेट है, ध्यान रख लियो, इंटरनेट को नहीं इंट्रानेट है। ऐसा नेटवर्क जो कैंपस होटल आदि में जगह में इस्तेमाल होता है इंट्रानेट कहलाता है। जो कैंपस 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 के अंदर है नहीं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इंट्रानेट होगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी खातिर ही होगा वो, यूनिवर्सिटी में बाहर को नहीं। एक वो एक्स्ट्रानेट, कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी से के बाहर भी 200 मीटर तक चलता रहता है। मतलब मान लो आप एक यूनिवर्सिटी में बाहर आ गए और उसके बाहर में भी रेंज आने लग रही है तो वो एक्स्ट्रा नेट के अंदर आओ, वो एक्स्ट्रा नेट होने लग रहे, एक्स्ट्रा नेट मिलने लग रहे, तो एक्स्ट्रा नेट। इंटरनेट, इंटरनेट सारा नहीं बेरा वाइड एरिया नेटवर्क जो आप फोन में चलाना लग रहे वो वाइड एरिया नेटवर्क आवे। फिर आवे इथरनेट, इथरनेट के जो भी नेटवर्क तारों से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, इथरनेट कहते हैं। फिर आवे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, यह जरूर देख लियो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर क्या हुए, एक होवे सिंप्लेक्स मोड होवे, एक होवे हाफ डुप्लेक्स होवे, एक होवे फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या वो, इस ध्यान में देख लो, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड है वो। सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या वो केवल एक ही डायरेक्शन से डाटा का आना, वो होगा सिंप्लेक्स मोड के अंदर एक ही डायरेक्शन। जिस तरह आप टीवी देखना आ गया और यूट्यूब पर आप चलाना आ गया, यूट्यूब पे वीडियो देखना आ गया, तो वो क्या है, टीवी रेडियो कीबोर्ड माउस है नहीं, ये सारा सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण है। सिर्फ एक ही काम, एक चीज हो उसके इसमें। हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ है, वॉकी टॉकी हुआ है। एक एग्जाम्पल दूं, जिस तरह पुलिस यहाँ, तो एक पुलिस वाला एक दूसरे ने एक वॉकी टॉकी को नहीं, जो ब्लैक रंग की फोन से ले रहा हुआ फोन करता हुआ ओवर के बोले करे, वह चीज हो वॉकी टॉकी। तो पहले एक बार जास के फिर ओवर के बाद दूसरे की आवाज आस के, तो वह हुआ वॉकी टॉकी। वो उसको हाफ डुप्लेक्स को एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स को एग्जाम्पल में क्या हो, एक ही समय में डाटा का आना और जाना, वीडियो कॉल करा पाओ, वॉइस कॉल करा फोन के अंदर, तो ये क्या है फुल डुप्लेक्स के अंदर आओ वो। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। फिर आवे मीडिया ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, 2 प्रकार का हो भाई देख लो, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर क्या हो, नेटवर्क बनाने के लिए तारों की हेल्प ली जाती है, और अनगाइडेड मीडिया में विदाउट तारों के नेटवर्क बनाया जाता है। और फिर आवे गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, एक्सेबल केबल होगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेव आओगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, ये तरंगे हुए नहीं पे आवे इन अनगाइडेड मीडिया के अंदर। फिर आ जाओ भाई ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आप पढ़ागा। गाइडेड मीडिया के अंदर जो तार को यूज हुआ है उनको
के काम हो गए कि मैंने देख लो। पहला नंबर पावे ट्विस्टेड पेयर केबल, युग्म तार कहे जावे ने। ये केबल सबसे पुरानी केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के दो टाइप है, कोई पेपर में आपने क्वेश्चन आस के सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल के दो टाइप कौन से एसटीपी यूटीपी की फुल फॉर्म ध्यान रख लियो। एसटीपी को मतलब है सील्ड ट्विस्टेड पेयर और यूटीपी को मतलब है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। फिर आप यूज घरेलू काम, ऑफिस वर्क और हाउस, जहां कम दूरी पर नेटवर्क बनाना हो और सीधा संपर्क बिजली से होता है, वहां ट्विस्टेड पेयर केबल होगा। तांबे की तार को यूज होगा ट्विस्टेड पेयर केबल में। फिर आगे कोएक्सियल केबल, इसमें इंसुलेटर और मेटल कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें कॉपर की तांबे की तार का यूज होता है। यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन या वायरलेस नेटवर्क डिश के नेटवर्क को सिस्टम से जोड़ने के लिए यूज होता है। डिश टीवी और केबल टीवी किसमें है, कोएक्सियल केबल जो यूज हो गए इसमें डिश टीवी और केबल टीवी में यूज हो गए। फिर आओ नंबर 3 पे ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें तांबे का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में तांबे का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके इस्तेमाल इंटरनेट सप्लाई आपूर्ति के लिए किया जाता है। यह ग्लास है, सॉरी ग्लास देख लो कदी ने, ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है, वायर होता है, जिसमें पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन के बाद रोशनी लाइट जनरेट होती है और उसी नेटवर्क से ट्रांसफर होता है, वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक वो ओएसआई लेयर में क्वेश्चन आस्क है कि ओएसआई की फुल फॉर्म के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल को अमेरिका के द्वारा डिजाइन किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि इंटरनेट या नेटवर्किंग कैसे काम करता है। फिर आवे ओएसआई मॉडल भाई 7 प्रकार की लेयर होए करे। अब आपने बताऊं एक ट्रिक बताऊंगा उस आगे तो ये अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। आगे भी इस तरह की क्लास आओगी 3 दिन रहे तो सारा भाई अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई। इसने उल्टे तरीकों में मानने जाओ, उल्टे तरीकों लिखियो 1 2 3 4 5 6 7 लिख ली। जो पहली 3 होवे नी उल्टे तरीकों हार्डवेयर ऑफ ओएसआई कहे उन्होंने, हार्डवेयर ऑफ ओएसआई लेयर। जो बीच की हो ट्रांसपोर्ट लेयर, जो चौथे नंबर पर वो आवे हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर। ये क्वेश्चन आस्क है अपने हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ये भाई प्रीति मैडम की क्लास में नोट्स बनाया है, पहले ही कहूँ तो जल्दी हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत फेमस मैडम है प्रीति मैडम एग्जामपुर वाली, तो उसका देख के नोट्स बनाया है। उन्होंने को बैच लिया मेरे दिल्ली पुलिस खातर, तो उसमें नोट्स बनाया है, तो आप ये कर लियो। किनापा नंबर 5 में लेके जो सॉफ्टवेयर ऑफ ओएसआई लेयर कौन सी है 5 6 7 वाली, ये हुए सॉफ्टवेयर ऑफ ओएसआई लेयर मतलब कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये भी इसमें देखो इसकी शॉर्टकट क्या है, PDNT स्पा, पंडित ने स्पा कराया। P फिजिकल लेयर, D डाटा लिंक लेयर, N नेटवर्क लेयर, T ट्रांसपोर्ट लेयर, S फिर आओगी अपनी सेशन लेयर और P प्रेजेंटेशन लेयर और A आओगी फिर एप्लीकेशन लेयर। पंडित ने सपा करवाया तो शॉर्टकट है PDNT SPA। देख लो आप, पहला नंबर पाई अपनी फिजिकल लेयर, फिर आओगी डाटा लिंक लेयर, फिर आओगी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें देख लो फिजिकल लेयर डाटा को सिग्नल में बिट के रूप में भेजता। फिजिकल लेयर को काम क्यों है, डाटा को सिग्नल को बिट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। डाटा को प्राप्त करने सिग्नल 0 1 में बदलता है। फिजिकल लेयर में डाटा को बिट कहते हैं, फिजिकल लेयर में डाटा को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल, इन सभी नेटवर्क डिवाइस को यूज फिजिकल लेयर में होता है। ईबीओ आस्क क्वेश्चन कि हब, रिपीटर, मॉडेम का यूज कहाँ होता है। हब, रिपीटर, मॉडेम का और केबल का यूज फिजिकल लेयर के अंदर होता है। फिजिकल लेयर में कौन से उपकरणों का यूज होता है, हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल, ये 4 चीज ध्यान रख लियो। फिर आवे डाटा लिंक लेयर, डाटा का त्रुटि रेट बनाने के लिए मतलब कोई गलती से दूर करने के डाटा लिंक लेयर काम करे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल से जुड़ा होता है, इसमें डाटा को फ्रेम के नाम से जानते हैं। डाटा लिंक लेयर में डाटा को फ्रेम के नाम से जानते हैं। स्विच और ब्रिज है नी, ये दोनों किसके अंदर काम करेगा, डाटा लिंक लेयर के अंदर काम करेगा। ये दोनों नेटवर्क डिवाइस इसी लिंक में लेयर में यूज होते हैं। ध्यान रखियो डाटा लिंक लेयर में स्विच और ब्रिज ये दोनों डिवाइस इसी लेयर के अंदर यूज होगा।
फिर आओ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हो रहा है बेस्ट रूट प्रोवाइड करवाने के। बेस्ट रूट मतलब नेटवर्क किन्ने के होके जाओगे अपनो बेस्ट रूट प्रोवाइड करावे अपने। मैसेज को पैकेट के छोटे छोटे आईपी एड्रेस में तक पहुंचाया जाता है। इसमें डाटा को पैकेट कहा जाता है। राउटर नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल किए हुए। पैकेट डाटा कौन सा हुआ है, जिस तरह आप एक मूवी डाउनलोड करा, मूवी डाउनलोड करी, देखिए आप कदे 1 GB मूवी इकट्ठी डाउनलोड जे कदी को नहीं हो भाई। 1 GB मूवी कदी डाउनलोड को नहीं हो, वह कदे 4 MB 3 MB 5 MB टुकड़ा में डाउनलोड हो, नहीं तो उसने पैकेट डाटा कवे। और नेटवर्क लेयर किया है उसने बेस्ट रूट में प्रोवाइड देना चाहे उसने, तो नेटवर्क लेयर बड़े काम करे। फिर आवे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के हुआ हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। चौथे नंबर पर आवे बताया PDNT-SPA। चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्ट लेयर या क्या करें, डाटा का फ्लो कंट्रोल करे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य भी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। इसके अंदर डाटा को सेगमेंट के रूप से जाना जाता है, सेगमेंट के रूप में जाना जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। फिर आवा अपनी सेशन लेयर। 5वें नंबर पर आवे सॉफ्टवेयर ऑफ ओएसआई लेयर स्टार्ट होवे 5वें नंबर पर सेशन लेयर। टाइम को चेक करने के लिए निर्धारित समय पर काम हुआ है या नहीं, यह चेक कौन सी करे, सेशन लेयर करे। हेल्प हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स डाटा का ट्रांसमिशन इसी लेयर पर किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स कौन सी ही और एक फुल डुप्लेक्स ही। हाफ डुप्लेक्स में तो वॉकी टॉकी, फुल डुप्लेक्स में ही वीडियो कॉल वगैरह, वे सेशन लेयर पर काम करें। फिर आवे प्रेजेंटेशन। डाटा को इनकोड और डिकोड करने का काम। HI ने जिस तरह इनकोड कर दियो तो ये 010 इस तरह लिख दियो, और 0101 में हाई में कर दियो, यो डिकोड हो गयो। फिर क्या हुआ, दो प्रोसेसर के बीच में तुलना करने का काम भी करता है, प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है। 7वां नंबर पावा एप्लीकेशन लेयर। जितनी भी एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके चलाई जाती है वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये केस पर काम करे, एप्लीकेशन लेयर पर काम करे। तो दोबारा बताऊं भाई, ये प्रीति मैडम के एग्जाम पूर्व बैच लेके दिल्ली पुलिस खातर मेरी तैयारी कर रही है, उसमें ये नोट्स बनाया है, तो आप जल्दी हो जाओगा तो यहाँ से कर लो। आप ज़्यादा अपने वीडियो वगैरह देखने की जरूरत को नहीं, एक वीडियो में आपका 2 टॉपिक करा दूंगा। फिर आवे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आप बहुत टोपोलॉजी पेपर में पक्को कंफर्म है 1 या 2 क्वेश्चन नंबर आवेगी, ई भी लिख लियो मेरे इधरों। तो टोपोलॉजी ध्यान समझ लियो। टोपोलॉजी क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कनेक्शन इज कॉल्ड टोपोलॉजी। सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई आकृति या शेप को क्या कहलाते हैं, टोपोलॉजी कहलाते हैं। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री। भाई कई जगह 3 प्रकार की दे दी, कई जगह 5 प्रकार की। तो मैं प्रीति मैडम की वीडियो में देख रखी है, मैं तो 5 करूंगा और बाकी थारी मर्जी है। बस, स्टार, रिंग और मैश, ट्री। बस टोपोलॉजी के अंदर आवे नोड, ये देख लो बस टोपोलॉजी को करोगी इस तरह। वो स्ट्रक्चर आ, वो स्ट्रक्चर देख के भी आप पहचान सको, नू ओके नू बनने लग रही है या एक ही नोड पे जाने लग रही है। इसमें सिंगल केबल में नोड को जोड़ा जाता है। 2 टर्मिनल होवे, एक उरली साइड एक उरली साइड, एक शुरुआत और एक अंतिम नोड। एक ये शुरुआत को हो गयो, अंतिम को हो गयो। स्टार्ट और एंड टर्मिनल 50 ओम रजिस्टर से जोड़ा जाता है। स्टार्ट और एंड टर्मिनल जो 50 ओम रजिस्टर से जोड़ा जाता है। फिर आवे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी देख लो, रिंग कितनी है, एक अंगूठी गल जाएगी इस तरह, तो यह रिंग टोपोलॉजी होगी। इसमें आकृति वृत्त जैसी होती है, ध्यान रख रही हो, सर्कल जैसी आकृति होती है, वृत्त जैसी। इसमें डाटा फ्लो एक ही डायरेक्शन के होता है। जिस तरह एक कंप्यूटर में अपन डाटा भेजना है, उरू लेके उरे भेजना है, तो उरू न जागो क्लॉकवाइज जाओगो या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों का नहीं जा सका। तो ध्यान रखियो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डाटा किसमें जाओगो, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जाओगो, या लिख भी रखिए मैं। रिंग टोपोलॉजी में हर एक सिस्टम रिपीटर की तरह सिग्नल बनाता है और अपने आने वाले सिस्टम को भेजता है, आगे वाले सिस्टम को भेजता है, सॉरी। एक जैसे यहाँ से जाके यहाँ से जाओगो तो आगे वाले सिस्टम को भेजोगो। फिर आवे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या हुआ है, ये स्टार की तरह बनने लग रही है, नू नू निकल के, यह एक इसमें हब हुआ है, ध्यान रखियो हब। इस टोपोलॉजी में सिस्टम को एक स्टार वाली आकृति में जोड़ा जाता है। इस सिस्टम को एक हब से जोड़ा जाता है, स्टार वाली आकृति बनाएगी स्टार टोपोलॉजी का। इस टोपोलॉजी में एक मेन सिस्टम होता है, एक सिस्टम के डाटा को दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर करता है, उसे हब कहते हैं। इस टोपोलॉजी में एक मेन सिस्टम होगा जो बीच में रिंग में वो हब कहलावे, वही उन्होंने सारा डाटा ट्रांसफर करे। फिर आ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखिए स्टार मिक्स है। अगर उरू डाटा हमने उरे भेजना है नहीं तो वो डायरेक्ट जास्क है, उरू जास्क है, तो यह हर एक प्रकार कनेक्टेड हो है। प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा होता है जिसमें डाटा का ट्रांसफर करना और भी आसान होता है। तो
देख लो तो हम स्टार वाली थी मिक्स है स्टार और या मिक्स स्टार ना मान लियो इसने कभी स्टार मान लियो मिक्स है या हर एक में जाओगे इसमें या मैच टोपोलॉजी हो मैच मतलब मिक्स आप मैच मिक्स नु सोच लियो बस। ट्री टोपोलॉजी बस ध्यान रख लियो। बस प्लस स्टार की बस की आकृति होगी एक या नोड या बस की होगी। फिर आओ इसमें स्टार स्टार में देखो एक हब आ गयो इसमें नू आने लग गयो तो बस और स्टार की टोपोलॉजी मिलके के बने हैं ट्री टोपोलॉजी बने हैं। ट्री टोपोलॉजी होगी बस प्लस स्टार ध्यान रख लियो बस प्लस स्टार की होगी ट्री टोपोलॉजी। इसमें एक हेरेरिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है हेरेरिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है ट्री टोपोलॉजी को। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है। फिर आवे नेटवर्किंग डिवाइस हर वो डिवाइस जो जिसका इस्तेमाल नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है वो नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। हर वे डिवाइस जिसका उपयोग नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है वह नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल रिपीटर हब गेटवे रूटर ब्रिज स्विच मॉडेम। फिर आवा नंबर 1 रिपीटर देख लो इसमें केवल 2 पोर्ट होते हैं। इसका इस्तेमाल सिग्नल को बनाने के लिए किया जाता है। 2 पोर्ट होते हैं एक नेटवर्क से जुड़ा होता है दूसरा सिस्टम से जुड़ा होता है। एक नेटवर्क लेगो दूसरा सिस्टम ने देगो नेटवर्क। यदि यह नेटवर्क कमजोर पड़ने पर रिपीटर खुद से सिग्नल जनरेट करता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो खुद से नेटवर्क मतलब नेटवर्क जनरेट करता है वो आओ सिग्नल जनरेट करता है रिपीटर आओ क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो। गवर्नमेंट ऑफिस और रेलवे के अंदर कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है ज़्यादातर रिपीटर यूज किया जाता है। फिर आवे जहाँ 24 घंटे नेटवर्क चाहिए वहाँ इसका यूज हो। 24 घंटा जिस तरह रेलवे वगैरह में को नहीं हो 24 घंटा नेटवर्क चाहिए अपने तो उसके खातिर क्या होगा रिपीटर को यूज करे जाओ। फिर आ जाओ हब हब क्या हुआ हब का इस्तेमाल सिस्टम किसके अंदर हो रिंग टोपोलॉजी के अंदर देखोगे आप रिंग सॉरी को नहीं सॉरी स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर नू 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 बीच में एक हब हो उसमें हो हब तो वो एक ही सारा भेजने लग रहे हो। हब एक इस्तेमाल वह वहाँ होता है जो सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। हब को डम टर्मिनल भी कहते हैं डम टर्मिनल भी कहते हैं। क्वेश्चन में आस्क है हब को डम टर्मिनल क्यों कहा जाता है नीचे पाओगे क्योंकि उसकी खुद की मेमोरी नहीं होता डम है वो आप कौन कहते हैं किसी डम्ब तो उसकी खुद की मेमोरी को नहीं हो। हब स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है डम्ब या स्पेलिंग इसकी तो स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। हब 2 प्रकार के होते हैं एक्टिव हब पैसिव हब। जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो तो एक्टिव हो गया क्योंकि करंट आओगे समझ जाए मतलब उदाहरण के तरीका में समझाऊं वैसे ही एक्टिव करंट आ जाए तो एक्टिव को नहीं हो जाए बंदो। और पैसिव में क्या है पैसिव के अंदर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है तो वो आ जाएगा पैसिव हब। जो एक अपना एक्सटेंशन बोर्ड हो नहीं एक तरह को हब मान लो क्योंकि वो नहीं एक कनेक्टर है सारे ने इस इन्ने बिन्ने कनेक्ट होगा इसमें तार वगैरह तो ये एक्टिव हब का हुआ बिजली में। वैसे एग्जाम्पल दे एक्टिव एक्सटेंशन बोर्ड एक हब की तरह यूज हो करे। फिर आवे स्विच यह हब भी हब की तरह की बहुत से सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है। स्विच को इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि स्विच की खुद की मेमोरी होती है। ये ध्यान से देख लियो स्विच की खुद की मेमोरी हो नहीं तो इसलिए इसे इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। फिर आवे राउटर बोलते हैं ROUTER राउटर का इस्तेमाल डाटा को जल्दी से पहुंचाने के लिए बेस्ट रूट बताने के लिए किया जाता है। यह सूचना को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है राउटर। फिर आओ ब्रिज 2 लेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या हुआ ब्रिज 2 लेन को आपस में जोड़ने का काम करता है। नंबर 6 पावे गेटवे यह मैं देख लियो 2 लेन को आपस में जोड़ने का काम करता है ब्रिज और गेटवे। यदि आप कोई सूचना इंटरनेट पर अपलोड करते हैं डाउनलोड करते हैं तो ऐसे करने के लिए गेटवे परमिशन देता है। आप जो भी किसी चीज़ डाउनलोड करा और अपलोड करा वह गेटवे उसने परमिशन देगा। फिर क्या हो इसका डाटा को चेक करना अगर आपके डाउनलोड करते इसमें वायरस है तो ये डाउनलोड नहीं होने देता वो काम की करे गेटवे करे। फिर आया मॉडम की फुल फॉर्म आई करे डीमोडुलेटर। एनालॉग ने डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल ने एनालॉग में तो इसने इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहा जाता है। एक क्वेश्चन होता है भाई उस नेटवर्क डिवाइस की पहचान करें जिसका उपयोग असमान मतलब अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने। दो मान लो अलग अलग है एक सुमित है एक अमित है इन दोनों भाइयों ने आपस में जोड़ना है ये नेटवर्क का नाम हो गया तो वो काम क्या करे वो गेटवे काम करे अलग अलग नेटवर्क ने जोड़ने को काम। एक और क्वेश्चन है इस तरह ही वो दिखाऊं
ब्रिज एक समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम की करेगो ब्रिज काम करे। जिस तरह सुमित नेटवर्क ने आपस में जोड़ने को काम ब्रिज करे। कमजोर सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? रिपीटर कहलाता है, रिपीटर। और मैक की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल।